साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन रिंका जी। जैसा कि आप सबको विदित है, पता ही है कि हमें इस हफ्ते जो पाठ पढ़ना है वो साध संगत जी हमारा है अनेकता में एकता। तो साध संगत जी दास के कहने का भाव यही है कि अनेकता में एकता स्थापित कैसे होगी। जब तक साध संगत हमें साझे परमपिता की पहचान नहीं होगी तब तक साध संगत हमारे लिए अनेकता में एकता प्राप्त करना मुश्किल नामुमकिन कार्य है। जब हमें सद्गुरु की कृपा से साझे परमपिता प्रभु की पहचान हो जाती है तब साध संगत जी हम अनेकता में एकता को स्थापित कर सकते हैं। संसार कहने को तो कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मगर सिर्फ कहने तक सीमित रह रहे हैं संसार वाले। आज समय की सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये करके दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं सब एक। यहाँ आओ देखो, इस महफिल में मजहब की दीवार नहीं, यहाँ पर कोई मजहब की दीवार नहीं है। इसी विषय में हमारे परम पूज्य उपदेष्टा बाबा हरदेव सिंह महाराज हमारे पवित्र ग्रंथ संपूर्ण हरदेव वाणी पृष्ठ संख्या 35 पद संख्या 67 पर फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं कि परम पिता परमात्मा से नाता जब जुड़े जाता है, एक घराने जैसा सारा जहाँ नजरिए आता है। एक नूर को सबके अंदर देखने सब लग जाते हैं, भाईचारे से रहने का मन में भाव बनाते हैं। नहीं विषमता रहती मन में, निवास होता समता का। सुंदर एक नजारा बनता अनेकता में एकता का, अनेकता में एकता का। धोती वाले टोपी वाले, बंदे गोरे काले सब प्यार से मिलकर बैठा करते। पूरब पश्चिम वाले सब गुरु ज्ञान से टूट जाती मजहब की दीवार है। कह हरदेव रंग बेस पर होती न तकरार है, होती न तकरार है। फिर रंग वेश पर तकरार नहीं होती है। इस बात को हमें समझा रहे हैं सतगुरु बाबा उपदेष्टा हरदेव सिंह महाराज। साध संगत जी अनेकता में एकता स्थापित करने का एक सरल तरीका है, यही उपाय है कि जब साझे परमपिता की पहचान हो जाएगी, हम भक्त बन जाएंगे भगवान के। भगवान को जान करके इसे मानते चले आ रहे थे, गुरु कृपा से जब हम भगवान को जान लेते हैं तो हर किसी में भगवान नज़र आने लगता है, पर हर किसी से डरने लगते हैं। भक्ति का मतलब भी यही है। भक्ति की यदि हम परिभाषा निकालते हैं तो सीधा साधा उदाहरण आता है, भय प्लस गति भक्ति। भय किसका? प्रभु का। अब साध संगत जी प्रभु तो हर किसी में विराजमान है, उपस्थित है। कहते भी है कि हर दिल में भगवान बसाए, हो सके तो पहचान। किसी का रहा नहीं अभिमान। अभिमान नहीं करना, हर किसी में प्रभु का दर्शन करना है। जब हम हर किसी में प्रभु का दर्शन करने लगते हैं तो फिर साथ संग हर किसी को हम प्यारे बन जाते हैं, सहनशील बन जाते हैं। सहनशील बने सर्वप्रिय बने, ये कहावत भी हम संतों से सुनते चले आ रहे हैं। तब हम साध संगत जी जाति धर्म को छोड़ करके हमसे जो 5 प्रण लेते हैं हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी, दूसरे प्रण में ही जाति वर्ण का अभिमान समाप्त कर देते हैं। फिर हमें परम पिता से जोड़ करके हमारा रिश्ता सारे जग से
भाईचारे का रिश्ता बनाते हैं, अनेकता में एकता कायम करते हैं। ये इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसी रहमत, ऐसी कृपा सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो हमने साथ संगत की यही करना है, समय रहते हुए सद्गुरु की शरण में आकर के प्रभु की पहचान करके अनेकता में एकता को स्थापित करते चले जाना। सद्गुरु का हमारी ये नारा भी है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। कहते भी है एक बनो सब नेक बनो। हमें एक बनना है, नेक बनना है, सबके साथ भाईचारा मिल बर्तन कायम करते चले जाना है। तो हम भक्त कहलाने के अधिकारी बने रहेंगे। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, धर्मों में बटे रहेंगे, तब तक ये अनेकता में एकता काम होने वाली नहीं है। जब तक हम यादव बने रहेंगे, ठाकुर बने रहेंगे, ब्राह्मण बने रहेंगे, तब तक हम इंसान नहीं बन पाएंगे। कहते भी हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। पहले हमें इंसान बन जाना है। अनेकों समय से हम सुनते चले आ रहे हैं, वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं कि बात मनोर्भव यानी मनुष्य बनो। किसी पशु के लिए नहीं कहा जाता कि पशु तू पशु बन जा। इंसान के लिए केवल आवाज़ दी जाती है कि इंसान तू इंसान बन जा। वो इंसान से प्यार करने लग। और जहाँ प्यार होता है, मिलवर्तन होता है, भाईचारा होता है, वहाँ नियम नहीं होता है। कहते जहाँ नियम है वहाँ प्रेम नहीं हो, जहाँ प्रेम है वहाँ नियम नहीं। तो नियम को हमें तोड़ना पड़ता है जब प्यार को कायम करने के लिए। तो आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी यही प्यार को कायम करते चले जा रहे हैं, दुनिया में प्यार बांटते चले जा रहे हैं। तो हमें भी यही करना है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो प्रेम की गंगा को हमें बहाते रहना है, खुद भी इसमें डुबकी लगाते रहना है। ये लोग सुखी परलोक बनाते चले जाना है। तो दास अधिक नहीं बोलता हुआ अपनी वाणी को ही विराम देना चाहेगा। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को अपना छोटा भाई, अनजान बच्चा समझ करके क्षमा कर देना है। कोई शब्द अच्छा लगा हो तो गुरु का मान करके अपने जीवन में धारण कर लेना है। और ये लोग सुखी परलोक सुहेला बना लेना है। प्यार से कहना, दान सिंह कौर जी।